हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर वी शोन इन द फिगर एट रेजोनेंस 200 वोल्ट। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। तो वो जो वोल्टमीटर होता है ये हॉट वायर वोल्टमीटर होता है बेटा। हॉट वायर वोल्टमीटर, जो हॉट वायर वोल्टमीटर होते हैं ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मेजर करते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मेजर कर रहा होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। कितना आपका 200 वोल्ट ऐसे, ठीक है। और ये आपका ये जो सोर्स लिख रहा है ये सोर्स का रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो गया बेटा, VRMS। इसे VRMS बोलते हैं। ये सोर्स का हो गया, कुछ गिवन नहीं है तो ये सोर्स का रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है VRMS, ठीक है। अब हमें क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट पूछ रहा है और वो भी रेजोनेंस वाले केस में दे रखा है बेटा। ये किस वाले केस में दे रखा है? रेजोनेंस वाले केस में। तो देखो रेजोनेंस जब होता है तो जो XC और XL बराबर होते हैं एट रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो होती है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस वाले केस में सर्किट में करंट मैक्सिमम और उसके लिए इंपेडेंस मिनिमम होना चाहिए। तो XL और XC बराबर होने पर सर्किट में जो Z होता है ये मिनिमम हो जाता है रेजिस्टेंस के बराबर और करंट मैक्सिमम हो जाती है ना। ये रेजिस्टेंस है आपका R ओम। तो सर्किट का जो इंपेडेंस होता है वो XL और XC बराबर, तो Z जितना हो जाता है R के बराबर, क्योंकि Z होता है रूट के अंदर ये R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब XL XC बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल कर देंगे और Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझें क्वालिटी फैक्टर के बारे में, कुछ थोड़ा सा सुन लें। क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर भी बोलते हैं, ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R और बैंडविड्थ ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, उसे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखते हैं। इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, इसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नीचे वाले को बोलते हैं बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी बैंडविड्थ ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, ये जो बैंडविड्थ ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है ना, बैंडविड्थ, ये इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बेटा, R/L होता है बेटा, ये याद होना चाहिए। इसको बैंडविड्थ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इसे ओमेगा R ही रखिए और इसे लिख लीजिए RYL, L ऊपर ले जाइए तो L ओमेगा R ओवर R। ये क्वालिटी फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला हो गया। देखो ये वाला, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। और सुनो, ये देखो XL हो गया बेटा, XL इज इक्वल टू होता है L ओमेगा, तो ये XL हो गया। तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं, रेजोनेंस वाले केस में XL/R, और रेजोनेंस वाले केस में XL और XC बराबर होते हैं तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं XC/R। और रेजोनेंस वाले केस में Z और R भी बराबर होता है तो इसे ऐसे लिख सकते थे, Z की जगह पे R लिख सकते थे हम, R की जगह पे Z लिख सकते थे। अब जो समझो और क्या लिख सकते हैं, ये बात समझ में आई। और क्या लिख सकते हैं, तो Q बराबर XL में एक काम करते हैं, I0 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, I0R, तो इसे V0L लिख सकते हैं देखो, और इसे V0R। अगर मैं √2 का डिवाइड कर लूँ इसमें तो इसे VRMS लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। और देखो एक बात है, Z और ये जो आपका V0R लिखा है मैंने, ये I0R है, और यहाँ रेजोनेंस वाले केस में Z R के बराबर होता है तो इसे V0Z भी लिख सकते हैं हम, V0Z, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर लो बेटा, इससे कर लो बस, यहाँ से या यहीं से कर लो। और कैपेसिटर के क्रॉस भी बराबर लिख सकते हैं, VRMS कैपेसिटर के क्रॉस बटे VRMS Z लिख सकते हो आप, क्योंकि आपका Z और R बराबर है। तो देखो VRMS जो टोटल वोल्टेज है, Z नहीं लिखो, ये जो टोटल वोल्टेज होता है ना VRMS सोर्स का, ये I0 सॉरी VRMS क्या होगा आपका, एक सेकेंड, ये होगा V0Z बराबर I0Z, ऐसे लिख सकते हो। और Z और R बराबर है बेटा, तो ये V0Z और V0R बराबर हो जाएंगे, इससे VRMS आ जाएगा फिर हमारा वोल्टेज। और एक जो है ओमेगा R L की जो वैल्यू होती है ओमेगा R की, ये 1/√LC भी होती है,
ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। यहाँ पे ओमेगा आर बराबर √LC लिखते हैं ना, 1/√LC। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, 1/R रूट के अंदर L/C। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इसी के हैं, पर ध्यान रखिए कौन सा वोल्टेज किसका है। तो बस मैं तो इसमें पुट कर लेता हूँ बेटा, इसमें V0C दे रखा है 200 और VRMS दे रखा है आपका कितना 50, कट गया 4 आ गया क्वालिटी फैक्टर, तो 4 हो गया इसका आंसर, बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।